पहला क्या, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, देखो समझो ध्यान से, ये दर्पण है, कैसा है, अवतल है। ठीक है, ये मुख्य एक्सिस की लाइन है। ठीक है, अब वस्तु अनंत से आ रही है, अनंत का मतलब पता नहीं कहां से आ रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे आएगी इस तरीके से। ठीक है, ये ए बी एक वस्तु रखी है इस तरीके से, ये ए है, ये बी है, ये एक वस्तु है। ठीक है, देखो ये अनंत से आ रही है ना, ये मुख्य एक्सिस के पैरेलल है, यानी समांतर है। ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया, इसकी जो बीच की जो लेंथ है इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे होगा इस तरीके से। ठीक है, देखो ये समान क्या तुम्हें समांतर लग रही है। ठीक है, ये भी अनंत से, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब ये है ये अनंत से आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है। ठीक है, यानी बहुत अनंत से आ रही है। अब देखो ये समांतर है ना, देखो इस लाइन के समांतर है, ये लाइन क्या मुख्य एक्सिस की तो लाइन है, ये इसके समांतर है। ठीक है, तो तुमने नियम में पढ़ा था पहले, कुछ इसी टाइम तुम क्लास में बैठे थे 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो याद करो कि तुमने क्या लिखा था। कुछ तुमको अतीत की गलियों में ले चलते हैं 2 दिन पहले। ठीक है, तो जब कोई लाइन इसके समांतर होती है मुख्य अक्ष के, तो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है ना। ये नियम याद किए होंगे तो कर लोगे। तो फोकस मान लो कि कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो फोकस से होकर चली गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब ये लाइन है, ये भी तो पैरेलल है एक्सिस के, क्या ये भी फोकस से होकर तो फिर जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, एफ है। ठीक है, केंद्र कहाँ पे होगा, केंद्र कहीं यहाँ पे होगा, सी। ठीक है, अब तुम बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे नहीं बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है, जहाँ पे दो जो किरणें होती मिल रही होती है, कहाँ बनेगा बताओ। ये दोनों रेखाएं परावर्तन के पश्चात कहाँ मिल रही है, यहाँ पे ना, फोकस पे। तो बहुत ऐसे बहुत छोटा सा नन्हू सा ये पर प्रतिबिंब बन जाएगा, बहुत छोटा सा, इतना सा बनेगा, इतना सा फोकस पे। ठीक है, यही प्रतिबिंब हो गया। यहाँ पे क्या है, ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, रुको 1 मिनट, यहाँ पे ध्रुव होगा। ठीक है, ये अपने रेखाएं लिख लेना। ठीक है, पी है ना, कुछ मान लो ये एम एन दर्पण हो गया, ये एम डैश मान लो, ये एन डैश मान लो, इस तरीके से कर दो। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजें पता चलती हैं। ठीक है, पहली चीज क्या पता चलती है कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या पता चलती है कि वास्तविक है। ठीक है, ये 2-3 चीजें पता चल जाती है। ठीक है, चाहे ना तो लिख लेना। देखो पहली चीज क्या पता चलती है, सुनो, इसमें पहली चीज पता चल रही है जो प्रतिबिंब है ये कैसा है, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक। दूसरी चीज क्या पता चल रही है, जो प्रतिबिंब है वस्तु से बहुत छोटा है। फिर कमा बीटा है। बस ये चीजें मोटी मोटी इससे पता चल रही है। ठीक है,
ये तुम उतार लो, जो समझ में ना आए बताना हमें, ठीक है। इसको अच्छे से बना लो। और जो लोग यूट्यूब पे देखें उसके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगली हेडिंग स्टार्ट करते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? सी को ना। तथा फोकस के बीच में हो। फोकस किसे बोलते हैं? हाँ देखो मनीष को पता है, एफ को बोलते हैं, ठीक है। फोकस के मध्य हो, मध्य या बीच में, ठीक है, मध्य हो, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि यह अवतल दर्पण है, समझ लो, लिख लेना भी आराम से, रुक जाओ, समझ लो। ये एक अवतल दर्पण है, ठीक, इस तरीके से। ये एक्सेस की लाइन है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे फोकस है, ठीक है। एक वस्तु रखी है इस तरीके से, ठीक है। एक रे गई इस तरीके से, ठीक है, दूसरी रे गई इस तरीके से, ठीक है। अब तुम बताओ, जो रे यहाँ पे गई है, ठीक है, मतलब जो रे ऐसे गई है, वो किधर कहाँ पे मिलेगी? फोकस से ही तो होकर जाएगी, ठीक है। देखो एक रे कैसे जाएगी? देखो फोकस से होकर जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये समांतर आएगी, ठीक है। और जो दूसरी रे है वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बताओ कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, इस तरीके से। उल्टा होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा केंद्र के भी पीछे बनेगा, ठीक है। हाँ हल्का पीछे बनेगा, ठीक है। ठीक है, देखो ये समझ में आ गया। देखो ये मतलब रे ऐसे गई, जब समांतर जाएगी तो फोकस से होकर जाती है, और जब फोकस से होकर जाती है तो समांतर हो जाती है। दोनों रे यहाँ पे मिल रही है ना, तो यहीं पे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ये समझो, ये मान लो ए बी है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश हो जाएगा, ठीक है। ये ए है ना, ये एम मान लो, यहाँ पे एन लिख दो, ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये एम डैश एन डैश कर दो, या एम एन ही कर दो, तो एक ही चीज है, ठीक है। देखो एक रे आई, यहाँ पे टकराई, फोकस से होकर गई, दूसरी रे आई, फोकस से होकर गई, इसके समांतर हो गए, ठीक है। जहाँ पे दोनों रे मिल रही है इसका प्रतिबिंब है। ए बी क्या वस्तु है, ठीक है। अगर इसके नियम जानने हैं कि कौन रे टकराने के बाद कैसे जाती है, तो नियम हम पहले लिखवा चुके हैं, ठीक है। वो नियम मतलब रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। इसको उतार लो। इसके बारे में हम कुछ बातें बता सकते हैं। क्या बातें बता सकते हैं, समझो ध्यान से। वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये कहाँ कहाँ पे बनता है? देखो वक्रता केंद्र यहाँ पे है, इसके पीछे तो अनंत है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब है, ठीक है, जो प्रतिबिंब है ये वक्रता केंद्र C तथा अनंत, ठीक है, के मध्य बनता है, के मध्य तथा वस्तु से क्या बड़ा ना, वस्तु से बड़ा तथा उल्टा। वास्तविक तो है ही, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक बनता है, ठीक है, बनता है। तो देखो समझो, ये जो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र यहाँ सी है, इधर पहले देख लो, लिख बाद में लेना। देखो वक्रता केंद्र सी यहाँ पे है, ठीक है, इसके पीछे तो अनंत है, पीछे क्या पता नहीं कहाँ तक ये लाइन जाए, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी अनंत के मध्य बनता है, ठीक है। देखो वस्तु से क्या बड़ा नहीं लग रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है।
उल्टा बन रहा है, ये ऐसे सीधे है, ये लाइन के ऊपर है, वो लाइन के नीचे है, ठीक है। तथा वास्तविक है। अब जाहिर सी बात है अवतल में तो वास्तविक जहां तक बनते हैं, खाली एक में मतलब वास्तविक नहीं बनता है, बाकी सब में वास्तविक बनते हैं। वास्तविक कैसे जानोगे? जब जो रेखाएं हैं वास्तव में मिल रही हो तो वास्तविक है, वास्तव में ना मिल रही हो तो आभासी हो जाएगा, ठीक है। ये 3-4 बातें आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी भाषा अपने आप से लिख सकते हो। रेखा एम परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा रेखा एन तथा रेखा ए यानी एन रेखा है ना, तथा रेखा एन परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा इसका फोकस, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य बनता है। समझ में आ गया? जब वस्तु फोकस यानी एफ ना, एफ तथा ध्रुव के बीच में हो। ध्यान से समझना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। ध्रुव के मध्य हो या बीच में हो, ठीक है। समझो ध्यान से इसमें क्या होता है। ये टॉपिक समझा दे फिर इसको यहीं से बंद करते हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझ लो। ये एक समझ लो अवतल दर्पण है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये एक्सेस की लाइन है, ये पी है। पी का मतलब ध्रुव होता है तो पता ही है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा बताते हैं। ये फोकस यहाँ पे है समझो, और सी कहीं यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे वस्तु रखी है। अरे सी और केंद्र बात एक ही होती है, ठीक है। देखो वस्तु के बीच में है। हाँ सॉरी गलत बता रहे। वक्रता फोकस और ध्रुव के बीच में है, यानी यहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से देखो, इधर देखो, ये चारों लगे, देखो ऐसे है, ठीक है। एक रे आई इस तरीके से टकराई, समझे रहता क्या क्या हो रहा है। एक रे आई इस तरीके से खटाक से टकराई, ठीक है। जब ऐसे टकराएगी तो कहाँ किधर से जाएगी? अपोजिट हो, मतलब उसी बार में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो टकराने के बाद कुछ ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है। यही तो होगा। टकराने के बाद ऐसे वापस आ गई केंद्र पे ना, केंद्र पे वापस। भाषण लिखो, भाषण देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा, पढ़ो। कितना लिखा है देखो, देखो लैंग्वेज में लिखा है इसमें। मतलब किरण जब इस मतलब एक किरण एन करके लिखा होगा, एन परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस आ जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। काम कर रहा है ना, हाँ जो भी से होकर जाती तो पुनः अपने मार्ग पे वापस। हाँ। अब देखो एक रे ये हो गई, सुनो ध्यान से सुनो, इधर देखो। एक रे ये हो गई, सुशील तुम देखते रहे तभी समझ में नहीं आता। एक रे ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी रे देखो, एक रे ये हो गई। अब ये रे देखो इसके समांतर है ना, देखो ये इसके एक्सेस के समांतर है, ठीक है। इस लाइन के समांतर है, ठीक है। समांतर होती है तो कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है ना। तो ये समांतर है तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से। अब देखो मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो रे है ये कहीं आपस में मिल रही है, और तुम्हें ये भी दिख रहा होगा जैसे जैसे ये आगे जाएगी इनके बीच का गैप और ज्यादा होता जाएगा। देखो यहाँ पे इतना गैप है, यहाँ पे इतना 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 इतना, ठीक है। अब देखो इधर सब लोग बस यहाँ पे देखो, समझ में यहीं पे आ जाएगा। अब क्या होगा, हम मान लिया जाता है कि ये जो रे है इसको अगर पीछे बढ़ाए, पीछे तो ये जाएगी नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि आभासी है, तो इसको ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे पीछे करते हैं, ठीक है। तो इसको भी ये डॉटेड लाइन पीछे हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं इस तरीके से प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। देखो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखो ये लाइन है एक्सेज की, देखो ये एक्सेज की लाइन है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। देखो ये जो वस्तु है ये वस्तु ए बी है, देखो ये वस्तु ए बी है। ये जो पॉइंट है इसको जी मान लो, ये जो पॉइंट है इसको डी मान लो, ठीक है। और यहाँ की भी वस्तु जो है देखो सीधी है ना, ऐसे समझो। ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर ये वस्तु भी है
और ये भी तो ऊपर है ना लाइन के, दोनों लाइन के ऊपर है तो सीधी है, लाइन के नीचे होती तो मतलब उल्टा होती है। ठीक है, इसको ए डैश बी डैश मान लो। ठीक है, तो वस्तु इसमें देखो, इसमें वस्तु क्या हो गई, वस्तु क्या हो गई बताओ गधे, वस्तु ए बी है और प्रतिबिंब क्या है वास्तविक ए डैश बी डैश। ठीक है, अब प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, वस्तु से बड़ा है और वास्तविक है, नहीं वास्तविक आभासी है तथा सीधा है। बस खाली यही एक प्रतिबिंब ऐसा है जो आभासी होगा वह सीधा होगा, और बाकी जितने सारे प्रतिबिंब अवतल दर्पण में है सब उल्टे होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, तो देखो जो हमारा टॉपिक हो गए, प्रकाश हो गया है, प्रकाश का परावर्तन हो गया है, दर्पणों के बारे में सब कुछ बता दिया, और उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी हो गई है। कल उपयोग लिखवाना है। ठीक, जो हमारा अगला टॉपिक होगा कल उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर उत्तल दर्पण के मतलब प्रॉपर्टीज हो जाएगी, फिर न्यूमेरिकल करवाएंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आए हैं। ठीक है, 5-6 दिनों में एक लेसन हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें देखो अगले 2-3 दिन शांत रहो शांत। देखो अगले 2-3 दिनों में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, देखो इसके बाद उत्तल दर्पण पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, उत्तल दर्पण ये भी बकाया है, ये 2 दिन चलेगा। ठीक है, इसके बाद में जो कॉमन क्वेश्चन हो जैसे थोड़े बहुत, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल को ढेर सारे करेंगे। ठीक है, और फिर ये एक लेसन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर जो अगला लेसन होगा वो अपवर्तन होगा, अपवर्तन। ठीक, कौन सा लेसन होगा, अपवर्तन, इससे भी कठिन है। ठीक है, जो हमारा पहला पड़ाव है ये खत्म, यहाँ से 5-6 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और जो लिखवाया उसको रिवाइज करते रहना। ठीक, अब कोई चीज समझ में ना आई हो या कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो हमसे तुम बता देना। ठीक है, कि ये चीज समझ में नहीं आई है या ये चीज कैसे है। ठीक है, हम उसको दोबारा बता देंगे। ठीक है, तो यहीं पे क्लास बंद करते हैं।